वो नेता के प्रति ऐसा मत कहिए, हमें कष्ट हो रहा, मुझे कह लीजिए, लेकिन हमारे नेता को ऐसा मत के उन्होंने निकाल दिया। कभी रमाकांत यादव जी, दरोगा प्रसाद सरोज जी और भालचंद यादव भी एक साथ के गए थे। कहाँ से पार्टी से निकाला? अभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जब मैं एमपी था, पार्लियामेंट में महिला विधेयक बिल के खिलाफ वही मैं दरोगा प्रसाद सरोज हूँ, हमने आवाज़ उठाई थी आरक्षण के खिलाफ जब ले आ रही थी सरकार। तो दहशत की जिंदगी, दहशत में जी रहे हैं इस सरकार के बुलडोजर के कारनामे से, बाबा के कारनामे से, कि देश कहाँ जाएगा। वही इमरान गाता है ना कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, तो चाय बेचने वाला की मैं बात नहीं करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए हैं लालगंज सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज जी। दरोगा साहब, चुनाव चल रहा है, घोषित किया गया आपको प्रत्याशी। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? पहले तो आप अपने ही बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं अपने बारे में क्या, मैं तो खुली किताब हूँ, पूरा जनपद नहीं पूर्वांचल जानता है, देश जानता है कि जब मैं एमपी था, पार्लियामेंट में महिला विधेयक बिल के खिलाफ वही मैं दरोगा प्रसाद सरोज हूँ, हमने आवाज़ उठाई थी आरक्षण के खिलाफ जब ले आ रही थी सरकार। तो उसको हमने काम करने का काम क्या फिर आने नहीं दिया, और आज ये दशा हो गई है कि वह आरक्षण भी सारी चीज़ें वो महिला विधेयक बिल पेश हो गई और पास भी हो गई। चर्चा तो इसकी भी है कि एक बार माननीय रमाकांत यादव जी, दरोगा प्रसाद सरोज जी और भालचंद यादव भी एक साथ के गए थे। कहाँ से पार्टी से निकाला? अभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं माननीय अपने नेता का शुक्रगुजार हूँ, और वो मेरे भगवान थे, और पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के मसीहा थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया है, भले हम छोड़ करके चले गए हों, लेकिन हम ऐसे महान नेता को मैं नमन करता हूँ। वो कभी नहीं किसी के साथ प्यार भी करते थे, डांटते थे और बुला करके फिर समझाते भी थे। हम लोगों के अभिभावक थे वो, ऐसी बात नहीं कभी उन्होंने नहीं कहा। जी नहीं, चर्चा थी, आम जनता थी, सब गलत चर्चाएं हैं। वो नेता के प्रति ऐसा मत कहिए, हमें कष्ट हो रहा, मुझे कह लीजिए, लेकिन हमारे नेता को ऐसा मत के उन्होंने निकाल दिया। कभी नहीं बात है। जब हमारा सवाल ही यही था कि आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से शिक्षा शुरू की? मैंने नेताजी, मेरी शुरुआत चौधरी चरण सिंह के यहाँ से हुई है, जब BKD भालोद था। मैं तब से फाउंडर मेंबर हूँ और नेता का फाउंडर मेंबर, उनका एक सिपाही हूँ। तब से लेकर के अब तक मैं उन्हीं की नीतियों में विश्वास किया है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने की। मैं बात चौधरी चरण सिंह हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव जी हो, हम लोगों को उन्होंने ककारा वहीं से सिखाया है। उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लोग चलते, हम चलने का काम करते हैं। अन्याय के खिलाफ हर समय, किसानों की आवाज़ को लेकर के, गरीबों की, मजदूरों की जो हैं मजबूर है, असहाय है, उनकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे सदन हो। जी, काफ़ी एनालिसिस हुई और जो सर्वे हुआ उसमें सबसे पहला नाम आपका आया। अब ये तो आप लोग की, हमारे जनता की ये बातें हैं, मैं नहीं जानता। ये जनता जनार्दन है, उनके साथ जैसा मैं किया हूँ, मैं बहुत प्रिय हूँ उनका, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, तो उनका बड़कपन है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने सच्चाई को कहा है लोगों के सामने कि कौन इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं, उनका मैं ऋणी हूं। लालगंज सुरक्षित सीट जो है, जिस तरीके की बातें आ रही है कि समीकरण की लड़ाई है, जो जातिगत समीकरण का वोट है और उसके आधार पे वहाँ जीत हार होती है। कितना मानते हैं, कितना उसको आप तोड़ने में कामयाब हो? नहीं, मैं बता दूं, मुझे ये शोषितों, दलितों, वंचितों की ही बात मत करिए। मैं PDA का हूँ, पिछड़ा, दलित और अकलियत, और अपर भी, अकलियत को ही मत सानिए उसमें। अल्पसंख्यक कगड़ा, हाँ, अल्पसंख्यक कगड़ा भी, अपर भी, सारे लोग हम किसान मजदूर हैं। हम किसानों की बात करते हैं, गांव में रहते हैं, गांव की बात करते हैं। शहर दिल्ली और लखनऊ की हम बात नहीं करते हैं, हम गरीबों मजदूरों की बात करते हैं। हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का यही वसूल है कि गाँव, गरीब, किसान की बात करता है। जमीनी नेता हैं आप, जमीनी हकीकत ये तो आपका बड़कपन है, आप कहें जमीनी नेता हैं। जमीनी आप पुराने नेता हैं, वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है मैं वो जानना चाहता हूं। बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ। हकीकत तो यही है आज देश की कि हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वो व्यापारी हो,
चाहे वो शिक्षक हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, हर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वो दहशत की जिंदगी, दहशत में जी रहे हैं इस सरकार के बुलडोजर के कारनामे से, बाबा के कारनामे से कि देश कहाँ जाएगा। वही इमरान गाता है ना कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। तो चाय बेचने वाला की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप देख लो कहाँ खड़े हो, ये कल कहाँ जाएगी। जमीन भी बिक्री होने जा रही है आपकी, इसका भी पेटेंट, इसका भी ये लोग करने जा रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको, कुछ बचा नहीं आपके हिंदुस्तान में। और एक गुजराती दोनों इस देश को बेच करके भागना चाह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा मेरे बंधुओं, सबसे अगड़े पिछड़े शोषित दलित सारे समाज के जो 85% लोग गांव में रहते हैं, जिनकी खेत माने रोजगार कृषि है, खेती है, ये अपनी माँ को बचा लें, अब इस धरती को बचा लें और इनको भगा दें, यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए आखिरी सवाल हमारा है कि चुनाव है, चुनौती है जी, अपनी चुनौती को क्या मानना है और अपनी जीत कैसे सुनिश्चित? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, मेरे सामने चुनौती हमारे नौजवान है, ये देंगे, मेरे बस की बात नहीं है। इन्होंने चुनौती स्वीकार किया है और इस बार 80 में 80 सीट मैं बता दूं चमत्कार होने जा रहा है। अभी नहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन चमत्कार होने जा रहा है। 80 की 80 सीट हम लेकर के आ रहे हैं, हम नहीं, ये जनता लेकर के आ रही। इनको तमाचा मार करके भगाने का काम आजमगढ़ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दरोगा जी। तो ये थे लालगंज सुरक्षित से घोषित प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज जी, और जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, चाहे उन्हें अपने अतीत की बात कही हो, चाहे अपने बारे में बेबाकी से कही है, और समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है और ये अपनी जीत जनता के बीच में आके सुनिश्चित कर रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।